नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी के हर जिले में बनेगा डेंगू अस्पताल। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल विकसित किए जाएंगे। इन अस्पतालों में कोविड की तरह ही डेंगू मरीजों के इलाज की व्यवस्था होगी। हर जिले में कम से कम एक अस्पताल होगा। बड़े शहरों में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू की बेहतर स्क्रीनिंग के लिए सर्विलांस को बेहतर बनाया जाए, साथ ही इसमें आशा बहनों का सहयोग लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं। योगी सरकार का पहला रोड मैप तैयार, जल्द सामने आएगा एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पहला रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सलाहकार कंपनी ने इससे संबंधित 76 बिंदुओं पर अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी इसका अध्ययन कर 3 हफ्ते में निर्णय लेगी। इसके बाद योगी सरकार इस रिपोर्ट में दी गई संतुतियों को अमल करने के लिए एक्शन प्लान बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कंपनी डेलॉयट इंडिया ने तय अनुबंध के मुताबिक 90 दिन के भीतर पहले चरण की रिपोर्ट में पूरी अर्थव्यवस्था को 10 सेक्टर में बांटकर चरणबद्ध तरीके से विकास कर निवेश बढ़ाने को कहा है। नवसृजित और विस्तारित नगर निकायों को मिलेगी अब और अधिक बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर हाल के दिनों में प्रदेश में नवसृजित विस्तारित नगर निकायों की विस्तारित सीमा में नगर निकायों के लिए तय रोस्टर के मुताबिक बिजली देने का आदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया है। इस आदेश से करीब 2 दर्जन जिलों के सैकड़ों गांव के लोगों को अधिक बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इसके लिए निदेशक SLDC को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से नवसृजित विस्तारित नगर निकायों की विस्तारित सीमा में नगर निकायों के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम 3.5 से लेकर 6 घंटे तक अधिक बिजली मिलेगी। 13,371 बच्चों को पहली छमाही की किश्त जारी। प्रदेश में अनाथ बच्चों के जीवन यापन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता व उनमें से किसी एक की मौत हो गई है, उनके भरण पोषण की व्यवस्था व आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत बेसहारा बच्चों को पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। साल 2022-23 में 13,371 बच्चों के लिए प्रथम 6 माही किश्त की धनराशि सभी जिलों को भेजी जा चुकी है। साथ ही 2,217 बच्चों को लैपटॉप के लिए जिलों को धनराशि जारी की गई है। वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जल्द होगी जारी। प्रदेश में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वार्ड आरक्षण का काम अंतिम चरण में है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के समक्ष इस प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण हो चुका है। निकाय चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा इस बार 4400 से अधिक वार्ड बढ़ने की सूचना मिल रही है। नए निकायों में 10 से 15 वार्ड बनाए गए हैं। विस्तारित होने वाले निकायों में 2 से 4 वार्ड बनाए गए हैं। रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 50 से अधिक जिलों से मिले वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से वार्डों के आरक्षण की अंतिम सूची अधिसूचना जारी की जाएगी। 1000 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुली। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 1000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया। 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 नवंबर से पास हो रहे तकरीबन 1000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना तय माना जा रहा है। अब कठिन शब्दों में नहीं उलझेंगे यूपी बोर्ड के बच्चे।
यूपी बोर्ड अपने 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए पहली बार डिक्शनरी बनवा रहा है। आज तक बोर्ड के स्तर से कठिन व तकनीकी शब्दों का कोई शब्दकोश तैयार नहीं किया गया है। बोर्ड ने 2018-17 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम लागू किया था। वर्तमान में यूपी बोर्ड 34 विषयों में NCERT की 67 किताबें चला रहा है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, संस्कृत समेत अन्य भाषाओं में भी यहां पर किताबें बनवाता है। पीएम मोदी की बाली यात्रा से इंडोनेशिया के साथ संबंधों को मिलेगी नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 नवंबर से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। इससे पहले इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती से विशेष बातचीत की। भारतीय राजदूत ने कहा कि पीएम की इस यात्रा से बाली ही नहीं, इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों को नई ताकत मिलेगी। इंडोनेशिया और खासकर बाली में रहने वाले भारतीय समुदाय इसको लेकर उत्साहित हैं और पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम किसान की 13वीं किस्त से पहले पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि समेत ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरू की गई हैं। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र ने पिछले 8 साल के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि देश के किसानों पर उर्वरकों की ऊंची वैश्विक कीमतों का बोझ ना पड़े। वाराणसी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। यूपी में अब ठंड की लहर चलने लगी है। पूर्वांचल समेत वाराणसी में अब ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम तो मानो कपकपी भी लगने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में सीजन का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वाराणसी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में ठंड इशारा कर रही है कि गर्म कपड़े निकाल लेना चाहिए। काशी में आज की सुबह ठंड का असर महसूस हुआ। आसमान साफ होने के बावजूद ठंड का असर व्यापक तौर पर नजर आया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।